एजिंग एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे हमारी उम्र नंबर्स में बढ़ती है, वैसे हमारी स्किन की भी एजिंग होती है, उसकी भी उम्र बढ़ती है। बट पता कैसे लगे कि हमारी स्किन की एजिंग हो रही है? यदि ऑल ऑफ अ सडन पहले जो मैं क्रीम्स यूज करती थी, सीरम्स यूज करती थी, मेरी स्किन चमकती थी, ग्लो करती थी, बट नाउ मेरी स्किन डल हो गई है, रफनेस हो गई है, पिगमेंटेशन हो गई है, तो दैट माइट बी अ साइन ऑफ एजिंग ऑफ योर स्किन। सो अगर एजिंग की बात करें स्किन की, तो देयर माइट बी चेंजेस इन द कलर ऑफ योर स्किन। स्किन के टेक्सचर में बदलाव आ सकता है, या स्किन डल, लूज और सैगी हो सकती है। अगर कलर की बात करें तो एज स्पॉट्स बन सकते हैं, जैसे कि ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट्स ऑन द फेस, जो कि फ्रेकल्स या लेंटिजीन्स की फॉर्म में हो सकते हैं। पैचेस बन सकते हैं साइड्स ऑफ द फेस पे, नोज पे, फोरहेड पे, लोअर फेस पे। सो दिस माइट बी अ साइन ऑफ एजिंग ऑफ योर स्किन। चेंजेस अगर टेक्सचर की बात करें तो स्किन रफ, डल, ड्राई हो सकती है। मेरे पोर्स जो पहले नजर नहीं आते थे, ऑल ऑफ अ सडन आई कैन सी कि वो बड़े हो गए हैं, पोर्स वाइडन हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, विच can be again a sign of aging of your skin. Initially हमारी जो lines होती हैं स्किन पर, they are fine, बहुत महीन होती हैं, जो कि expressions पर ही नजर आती हैं, rest पर नजर ही नहीं आती। But all of a sudden I am seeing कि मेरी स्किन पे forehead पे lines, especially mobile areas पे, like around the eyes, around the mouth, lines प्रॉपरली विजिबल हैं। अगर मैं कोई एक्सप्रेशंस नहीं कर रही हूँ तो भी, तो दैट माइट बी अ साइन ऑफ एजिंग ऑफ योर स्किन। अगेन इसके अलावा मेरी स्किन ढीली हो गई है, ढलक गई है, लूज हो गई है, सैगिंग हो गई है, स्पेशली जॉ लाइन पर, चीक्स पर, तो दिस माइट बी अ साइन ऑफ एजिंग ऑफ योर स्किन। सो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? कंसिस्टेंसी। सिर्फ 1 या 2 दिन मेहनत नहीं करनी है, रेगुलरली रूटीन में स्किन की केयर करनी है। कंसिस्टेंसी इज द रूल। रेगुलरली करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर हम उसके साथ रेगुलर नहीं रहेंगे, कभी किया कभी नहीं किया, तो हमें परसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए, यदि मुझे अपनी स्किन की एजिंग को बढ़ाना नहीं है, तो वी शुड टेक केयर ऑफ योर स्किन रेगुलरली, रूटीनली। क्या करना है? रेगुलरली मॉइस्चराइजर्स यूज करने हैं, प्रेफरेबली समथिंग दैट कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, सेरेमाइड्स। रेगुलरली सनस्क्रीन यूज करनी है, बिकॉज यूवी रे से हमारी स्किन की एजिंग बढ़ जाती है। सो इवन अगर मैं घर पर हूँ, ऑफिस में हूँ, तो भी मुझे रेगुलरली सनस्क्रीन जरूर यूज करना है। ऑफर हमने देखा है कि जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, बाहर सारा दिन बाहर रहते हैं, काम करते हैं, उनकी स्किन पर एजिंग के साइंस, डार्क स्पॉट्स और लाइंस, रिंकल्स जल्दी बन जाते हैं। सो रेगुलरली सनस्क्रीन यूज कीजिए, नाइट क्रीम जरूर यूज कीजिए बिफोर रिटायरिंग टू द bed, especially in the form of retinol, because to some extent, in fact to a good extent, it helps in delaying aging signs on your skin. यदि मेरी स्किन पर ऑलरेडी एजिंग हो चुकी है, रिंकल्स बन चुके हैं, तो आई कैन टेक समथिंग लाइक बोटॉक्स। हॉलोनेस हो गई है, सैगिंग हो गई है, स्किन लूज हो गई है, आई कैन टेक फिलर ट्रीटमेंट्स। और स्किन टाइटनिंग के लिए आई कैन टेक MNRF। मेरे पोर्स वाइडन हो चुके हैं, आई कैन डू MNRF ट्रीटमेंट्स। और अदर देन दैट हाइफू कर सकते हैं, आईएफ स्किन टाइटनिंग कर सकते हैं। अगर माइल्ड साइंस हैं, जैसे सिर्फ पिगमेंटेशन आई है, हल्के से पोर्स खुले हैं, डलनेस है स्किन पे, तो सिर्फ केमिकल पील्स भी आपकी स्किन पर अच्छा वर्क कर सकती हैं। तो यदि ये साइंस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो ये इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स हम करके अपनी स्किन की एजिंग के साइंस को कुछ हद तक रिवर्स कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये बढ़े ना, तो रेगुलर स्किन केयर इज इम्पॉर्टेंट। सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन as soon as possible. Thank you.